रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है तरत लुकाई नो सोध दे, जगत जलंदे दा उधार कर दे। गुरु नानक देव पिता महाराज जा रहे हैं रस्ते दे विच गोबिंद दे लोक मिले ने। ये साखी दे शब्द ने। इहदा अर्थ है कि रब दे भगत, रब दे बंदे, रब दे प्यारे मिले ने। मत्था टेकिया, गुरु जी दे चरना कोल बैठे, बेनती करके पुछया महाराज तुसी रब नूं परमात्मा नूं मिले हो कि आप जी कृपा करके दसोगे रब किहो जिहा है, खास करके रब की बनावट की है। मैं उस दिन भी बेनती की सी कि सानू इस गल का जिहड़ा मूल भाव है ये जरूर जानना चाहिए। देखो एक साडा मुल्क ऐसा है जिथे कोई कुछ नहीं पुछदा, नतीजा साडे सामने है। साडे मुल्क ने वैक्सीन बनाई है, WHO वालिया ने उन्होंने अजे तक प्रवानगी नहीं दी। तो जिथों तक दसिया जाता है प्रधानमंत्री तो लैके मेरे वर्गिया तक कोवैक्सीन सारे लवा ली है। बाहरले मुल्कों का साडे मुल्क का फर्क की है? जदों सीसगंज साहब फाल सीलिंग हुई है, AC लगे है, सब तो पहला इतिहासक गुरुद्वारियां विच सीसगंज AC जब सन 2000 विच लग्या सी, वो सरदार दलजीत सिंह रंधावा होरां ने सेवा की सी, जिहड़े सिंगापुर न्यूजीलैंड निवासी ने। जां फिर हुण जदों लग्या ये गल 12-13 दी है, तो मैनू याद है कि वो कई दिन सीसगंज साहब की जिहड़ी छत है उन्होंने चैक करते रहे कि जिहड़ा AC हैंग होना है छत नाल कि छत उहदा भार चुक सकती है। तुसीं वेख्या होना साडे हर चौथे दिन लीडरां दी स्टेज टुट जाती है, वो टेंट वाले टेबल लैके स्टेज ला लेंदे ने तो बंदा चढ़ जाता है उत्थे 200, फिर समेत मंत्री सारे मुदड़े मूँह डिगे होंदे ने। कल परसों एक बैल गड्डी ते चढ़े फिरदे सी,
सारी बैलगड्डी टुट गई। ये कोई बुरी गल नहीं है। तुसी कोई चीज़ बनाने हो, खाने हो, पाने हो, ईवन कपड़ा भी है। हुण जाके सानू समझ आई भी पलिस्टर की है, नहीं तो जो नवा नवा आया लोगों ने चाच ही पा लिया, पर यह नहीं सी पता भी पलिस्टर प्लास्टिक तो बनता है। हुण वेखो तुसी अज पूरी दुनिया दे विच 780 करोड़ दुनिया है। मैं 600 करोड़ ही गिनता हुंदा सी। एक दिन मैनूं अमरीका तो फोन आया, कहंदा ज्ञानी जी 780 करोड़ हो गई है। तकरीबन 8 अरब के करीब दुनिया पहुँच गई है गिनती। इन्नी दुनिया दे विच अगर मैं एक कहां तो कोई अत कथनी नहीं है। 60% लोग धर्म नूं मनदे ने, ते धर्म का संबंध रब नाल है, ते रब नूं जाणदा ही कोई नहीं है। थोड़े जे मुल्क ने चाइना वर्गे जिहड़े रब नूं नहीं मनदे। पहला रशिया नहीं सी मनदा, हुण वो भी मनन लग गया। सवाल ये नहीं कि वह रब नूं किस रूप च मनदे ने, पर मनदे तो है ना। रब कौन है, रब कित्थे है, रब किहो जिहा है, पता किसी नूं भी नहीं। सब भजे फिरदे ने। नहीं तो शायद एडे वड्डे आकार की धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप की लोड़ नहीं सी पैनी। देखो धर्म की है, बहुत 2 पंक्तियां विच सतगुरु जी ने धर्म की सानू पहचान, परिभाषा, सानू डेफिनेशन दसी है। सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सारे धर्मां दे विचों उत्तम धर्म सिर्फ ये है कि वाहिगुरु वाहिगुरु करया करो ते चंगे काम करया करो। बस कशहरा कित्थों तक पाउणा है, केस किन्ने लंबे रखने ने, कृपान किड्डी वड्डी पाउणी है, मुसलमान ने पजामा किन्ना उच्चा बन्नना है, उन्हें दाढ़ी किड्डी लंबी रखनी है, हिंदू ने किड्डा वड्डा जनेऊ पाउणा है, किहड़े धागे दा पाउणा है, क्रिश्चियन ने अपने गल विच जिहड़ा वो क्रॉस जिहा पाउंदे ने वो किहड़ी धात दा पाउणा है। ये सारियां गल्लां सैकेंडरी ने। ये तो जदों तुसी 2 काम करन जाओगे ना, फिर तुसी महसूस करोगे ये मुश्किल है। एक गल मैं भी बोलदा, इत्थे बहुत सारे कथावाचक भी आके बोलते ने। वो कहते ने दुआ मंजूर होती है। कहते कौन कहता है अरदास प्रवान नहीं हुंदी? अरदास हमेशा रब प्रवान करदा है, पर एक शर्त है, जब मन से होती है। अरदास मंजूर होंदी है, पर मन नाल कौन करे? मन की हालत तो गुरु नानक साहब ने दसी है सुल्तानपुर की मस्जिद विच जाके कि काजी किते तुरया फिरदा है, राजा किते तुरया फिरदा है, नवाब किते होर तुरया फिरदा है। किसी नूं घर विच सूई घोड़ी दे विछेरे दा फिक्र है, किसी नूं काबल दे विच विकदे घोड़ियां दा ही फिक्र है। दुआ मंजूर होती है जब मन से होती है। मुश्किल तो ये है, मुश्किल से होती है। जदों तुसी कहोगे भी मैं वाहिगुरु वाहिगुरु करना है, तो फिर तुहानूं अमृत भी छकना पवेगा, तुहानूं गुरुद्वारे भी जाना पवेगा,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, नहीं तो वाहिगुरू वाहिगुरू करके वेख लो। तुसी करो वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, मेरे वर्गे 99 मिलणगे तुहानू। और कदे रब नू टेक लैण दिया कर, जिवें उन्हां नू रब कह के आया होवे भी आ बंदे नू समझाओ बई मैनू तो टिकण ही नहीं दिंदा। गुरुद्वारे जाके वेख लो, राह 50 बंदे मिलणगे, अच्छा गरम गरम प्रशाद मिलता है गुरुद्वारे, ताई बाई जी भज्जे ही जाते ने। हुण इन्हां लोकां तो किवें बचोगे तुसी? इन्हां लोकां तो बचण लई तुहानूं एक सोसाइटी की लोड़ है, एक संगत की लोड़ है, जिथे कोई तुहानूं इनकरेज करे भी वीर जी तुसी ते भागां वाले हो, सवेरे उठ के महाराज दे दर ते जाने हो। तुहानूं उस संगत की लोड़ पवेगी। तुहानूं उहदे लई एक वातावरण की लोड़ पवेगी। धर्म इन्ना ही है, हरि का नाम जपना है ते चंगे काम करने ने। फिर एडे वेद सिमरतियां पुराण शास्त्र ग्रंथ इन्हां दी की लोड़ है? सारे धर्मां दे धर्म ग्रंथ ने, एडे एडे ग्रंथ क्यों लिख दिते? अज सवेरे उठ के वेखियो तुसी, तकरीबन 25-30 चैनल ने टीवी दे, सब सवेरे रब दे नां ते रोटियां खा रहे हुंदे ने, पका रहे हुंदे ने। पता रब दा किसी नूं भी नहीं है। इन्हां गोबिंद दे बंदियां ने, गोबिंद दे लोकां ने गुरु नानक साहब नूं बेनती कीती, कहण लगे जी तुसी रब नूं मिले हो। संत कहें करतार जो कैसे ताहे बनाए, रूप रंग जस चिन्ह है सो तुम देहो सुनाए। सब प्रमाण बतावो तिह को, सुर नर खोजत फिर ही जिह को। किस प्रकार सो उत्पत भयो, किदों आप ते ही बन गयो। तुम हो मिले, तुसी मिले हो। गुरु नानक जी तुसी रब नूं मिल के आए हो। तुम हो मिले, भेव सब जानो, ते तुहानूं सारा ही भेत है। बिना मिले तुसी किसी बारे कुछ नहीं जान सकते। देखो मैं तो बड़िया गल्लां तुहानूं किसी किताब चों नहीं मिलणगियां, जिहड़ियां बजुर्गां तो सिखियां ने। मैं एक बजुर्ग तो इदां 4 उंगलां करके एक गल सीखी सी। वो कहण लगा, बच्चा गल सुन पुत्र, आ वेख। उन्हें ना इदां मूँह दे लागे हाथ ला लिया। मैं कहा जी ये की? कहंदा कन्न दे विच ते अख च 4 उंगलां दा फर्क है। कन्नां नाल सुनी गल ते अखां नाल वेखी गल च इन्ना फर्क है, और ये सदा रहेगा। जिन्नी मर्जी कोई आदमी दावेदारी कर लवे, रब ने फर्क पा दिता 4 उंगलों का। कन्न तो 4 उंगलों का डिस्टेंस है, ये रहना ही रहना है। जिहड़ी गल तुसी सुनी है उहदे विच ते जिहड़ी चीज़ वेखी है उहदे विच ये फर्क रहेगा ही रहेगा। तुसी सुन के वेखी जिन्ना दावा नहीं कर सकते। हुण आपां एक दूजे नूं पुछदे हैं भी उहदा की हाल है, कहंदा भाजी मैनू भी पता ही लगा भी वो हुण ते बड़ा सौखा है, मिले नूं तां देर हो गई है। हुण ये की है? ये लिखिया गुरबाणी विच, ये लिखिया होया है, सुन वड्डा आखै सब कोई। सारी दुनिया ही रौला पाई जाती रब बड़ा वड्डा है जी, रब बड़ा वड्डा है जी। सतगुरु कहते हैं केवट वड्डा डीठा होए।
किन्ना वड्डा है ये तो कोई वेखेगा तो दसेगा, बाकी तो गप्पां ही ने जिन्नियां मर्जी मारी जाओ, बाकी झूठ है, सुनिया सुनाइया गल्लां ने। मैनू खिमा करना, साडे धर्म दे विच तां बहुते प्रचारक भी इदां दे ही ने। देखो दो तीन गल्लां मैं तुहाडे नाल साझीआं करदा। एक मैनू सज्जण कहण लगा, ज्ञानी जी पढ़दे पुढ़दे भी हुंदे हो कि सुन्नी प्रचारक ही हो? मैं कहा सुन्नी तो मुसलमानों का एक फिरका है, एक शिया एक सुन्नी है। कहता मैं वो गल नहीं की। मैं कि फिर कहता कई वो ने भी किसी की कथा सुन के ही गां सुना देंगे ने, वो सुन्नी प्रचारक होंगे ने, उन्होंने अपनी कोई स्टडी नहीं है, उन्होंने अपनी कोई पढ़ाई नहीं है, उन्होंने अपनी कोई सर्च नहीं, अपनी कोई खोज नहीं है। एक होर मिल गया, कहता ज्ञानी जी केसी इशनान करते हो कि कुत्ता इशनान करते हो? मैं तेरा बेड़ा डुब जे तेरा, ये की? वो कहता कुत्ते नूं पानी च सुट के ना सिर नहीं डुबण दिंदा। हुण वेखो इन्हां गल्लां दा कोई तोड़ हैगा? किहड़ा इनसाइक्लोपीडिया लभोगे जिहदे चों तुहानूं इहदे अर्थ मिलणगे? हुण गल की सी भी वो सवेरे उठ के रोज़ केसी इशनान करता होएगा? ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੈ? तुसी भी कहने हो वड्डा है, मैं भी कहना वड्डा, पर कितना वड्डा है कोई पता नहीं। सुन वड्डा आखै सब कोए, केवट वड्डा डीठा होए। ये तो भाई कोई जाके वेखेगा तो पता लगेगा। ये तो कोई जाके उत्थे मिलेगा। वो जिहड़े गोबिंद दे लोग गुरु नानक साहब नूं कहण लगे तुम हो मिले भेव सब जानो, परा उरा लख लईयत पछानो। कहण लगे जी तुहानूं रब दे उरले किनारे दा परले किनारे दा सब पता है, सानूं दसो रब किहो जिहा है? तुहानूं रब दा पारावार पता है। तो गुरु नानक साहब ने आख्या सी भी रब दे बारे कुछ नहीं किया जा सकता, ना जानिया जा सकता है। आहो संत तेह अंत ना जानी। रब दे संतो गोबिंद दे लोको सुनो, रब दा अंत कोई नहीं जान सकता। इहदा मतलब की है कि रब दे बारे कुछ नहीं बोलिया जा सकता। जिवें अजकल अंग्रेजी च एक शब्द असी यूज़ करते हैं नो वर्ड, कोई शब्द नहीं है। सतगुरु कहते शब्द है ने। भावें रब दा अंत नहीं जानिया जा सकता, पर शब्द है ने। शब्द की ने? कहन बेअंत अंत ए आही। रब नूं ये कहना कि वह अंत कोई नहीं है, वह एंड कोई नहीं है, अखीर कोई नहीं है, तो फिर तुसी कह सकते हो बेअंत है। बेअंत शब्द जिहड़ा है ये दसदा है कि जिहड़ा परमात्मा है उसका कोई एंड नहीं है, उसकी कोई आखिर नहीं है, अखीर नहीं है। फिर सतगुरां जी ने दसिया कि भाई सारिया तो वड्डा ते ब्रह्मा जी नूं मन्निया जांदा है। हुण ये जिहड़ी कथा है सारी सनातन मत की कथा है। जिवें पिछे आपां सुनिया पांडवां दियां सुनिया, श्री रामचंद्र जी दियां सुनिया, जनमेजे दियां सुनिया, रावण दियां सुनिया, ये सारियां कथा असीं सुनिया ने। जिहड़ा सहंसर बाहू सी ओहदियां भी सुनिया, परशुराम दियां भी सुनिया,
इत्थे भी ये कथा जिहड़ी है ये दसण वास्ते, हालांकि कथा ब्रह्मा जी दी है ते कथा भी उही है जिहड़ी सनातन मत वाले सुणाउंदे ने। हुण ये जाणदियां होया भी ਜਿਹੜੇ श्री कृष्ण जी ने वो कंस दे भणेवे ने, ये आप जानते हैं। फिर कही जाने भगवान है भी भगवान जन्म नहीं लैंदा, फिर की कहना चाहिए? ये कहना चाहिए ये अवतार ने। जिहड़ी कंट्रोवर्सी वो सिर्फ इन्नी है, जिवें क्रिश्चियन ने वो कहते जी जिहड़ा ईसा है वो सन ऑफ गॉड है, वो गल फिर चल जाती भी रब दा मुंडा है जी, रब दा पुत्र है। मुसलमानों की भी गल चलती, वो कहते जी रसूल अल्लाह, ये अल्लाह का आखिरी पैगंबर है, फिर भी गल चलती है। रब क्या नहीं चलती? रब कोई नहीं है। इत्थे फिर सतगुरु जी ने ब्रह्मा की वो सारी कथा सुनाई, फिर शब्द भी उचारिया। गुजरी महला पहला, नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पढ़े मुख कंठ सवार, ताको अंत न जाई लखना, आवत जात रहे गोबार। प्रीतम क्यों बिसरै मेरे प्राण आधार, जाकी भगत करें जन पूरे, मुन जन सेवें गुर विचार। इथों तक आपने कल कथा सुनी सी। हाँ जी। श्री नारायण नाभ ते उपजयो कमल अनूप। हुण ये मन्निया जाता है कि कमल फुल दी नाड़ी दे विचों, कमल फुल कहंदे रब तो पैदा होया, ते जिहड़ी कमल फुल दी मगर नाली है, उहदी डंडी जिहड़ी है, उहदे विचों ब्रह्मा जी का जन्म होया। हुण ये सारा सनातन मत मानदा, सारा हिंदू धर्म मानदा इस गल नूं भी कमल फुल दी जिहड़ी नाली है, पिछली उहदी डंडी जिहड़ी है, उहदे विचों ब्रह्मा जी का जन्म होया। हाँ, तिस माहे ब्रह्मा पयो चतुर बदन जिस रूप। ये भी मन्निया जाता है कि ब्रह्मा जी दे 4 रूप सन, 4 मुख सन। हाँ, सो खोजन लाग्यो कर तारा, नह जान्यो तह पारा वारा। हुण जेड़े ब्रह्मा जी ने जन्म तो बाद कहते उन्होंने रब नूं लभना शुरू कर दिता। हुण साडी सारियां दी गलती है, गुरुआं दी की लोड़ सी? देखो तुहाडा जन्म होया, तुसी लभण तुर पे भी असी कौन हाँ जी। मेरा जन्म होया, मैं लभण तुर पिया जी असी कौन हाँ जी। नहीं, सानू अपने माँ बाप ते विश्वास करना चाहिए। ये पुछना गुनाह नहीं है अपने फादर नूं भी साडी वंश की है। पिता जी तुहाडे पिता जी की करदे सी, उन्हां दे पिता जी की करदे सी, अपना पिछला पिंड किहड़ा सी, अपनी जमीन किन्नी की सी। ये पुछना कोई गुनाह थोड़ा है। पर जेड़ा घर च बच्चा जमे वो इसे सर्च में ही चला जाए, ये ठीक नहीं है, साड़ी गलती है। देखो मैं तो रोज़ बेनती करता कि एक चीज़ का बड़ा प्रचार किया जाता है कि ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। दसो किड्डी दुनिया कमली है, फेथ हुंदा ही ब्लाइंड है, ये चेता रखना। हुण माँ ने रोटी लिया के रखी है तो बच्चे नूं की करना चाहिए? रोटी खानी चाहिए है ना कि पहला कौली सब्जी की नक लागे लावे भी ये किते कल दी तो नहीं। कदे बुरकी तोड़ के नक नूं लावे भी आटा जिहड़ा है खमीरा तो नहीं। फिर उठ के माँ नूं पुछण जावे भी माँ ये किहड़ी तौड़ी च बनाई है तू दाल सब्जी,
वो कहेगी इस तौड़ी च ये तौड़ी धोती सी तू माँ, वो कहोगी पुत धोती सी। अच्छा फिर ये दाल कित्थों कढ़ी सी, वो कहे पुत उस डब्बे चों कढ़ी सी। ये दाल फिर कदों आई सी अपने घर, दसो वो बंदा कदों रोटी खाएगा जी। नहीं, तुहानू मां ते विश्वास करना पेगा कि कुल दुनिया तो वधिया भोजन मां मैंने मेरे अगे परोसदी है। मां रोटी लैके आई, ਇਹਦਾ मतलब इस रोटी ते कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। फेथ हमेशा ही ब्लाइंड हुंदा है, ये चेता रखना। अगर तुसी अखां मीट के विश्वास नहीं करोगे तो काम चलेगा ही नहीं। कोई मालक ड्राइवर ते भी शक करे, वॉचमैन ते भी शक करे, रसोईए ते भी शक करे, अपने मैनेजर ते भी शक करे, अपनी अकाउंट ब्रांच ते भी शक करे, दसो काम कदों करेगा। तो जे नौकरां नूं पता लग जाए कि मालक साडे ते शक करदा है, तो नौकर भी की करनगे, कुछ नहीं करनगे। सारी दुनिया फेथ ते चलदी है। अज तो 31-32 साल पुरानी गल है। मैं किसी दुकान ते बैठा, मैं भी कलैक्शन करता हुंदा सी। लोग 5-5 10-10 रुपये बच्चों के पढ़न वास्ते दिंदे हुंदे सी, उहदी रसीद कट्टनी। मैं एक दुकान ते गया, उन्हें मैनू बिठा लिया, कहते वीर जी जूस ही पी लो, नाल दुकान है। मैं कहा पिया दो। तो मैं उन्होंने पुछ बैठा, मैं कहा जिहड़ा तुहाडे कोले समान आउंदा है, इहदा की पता लगदा है, ये नकली है कि असली है? वो कहंदे भी असली दा तो पता नहीं, दुकानदार दस रहा है। कहंदा असली दा तो नहीं पता पर नकली दा पता है। मैं कहा किवें? कहंदे जिहड़ा वेचण आउंदा पहलां दसदा है। कहंदा असली विच पढ़दा है, नकली विच कोई पढ़दा नहीं जे। ਜਿਹੜਾ भी व्यक्ति 2 नंबर का काम करता है, ਜਿਹੜਾ नकली समान बेचता है, देखो कस्टमर तो पर्दा रखेगा पर दुकानदार तो पर्दा नहीं जे रखता। वो बेचण आया पहला दसदा भी ये आ माल थले रख के बेचण वाला है, माल उत्ते रख के बेचण वाला है। मैं कहदा अर्थ की है? वो कहता भी जिन्ना 2 नंबर का काम विश्वास विच है ना, 1 नंबर का काम विश्वास विच नहीं है। 2 नंबर ते विश्वास है। चलो इस तरह ना मनो, कदे किसी तो पेमेंट लैके वेख लियो। जिहड़ी 1 नंबर च आउंदी वो मशीनां नाल गिनी जाती है, जिहड़ी 2 च आउंदी वो गट्टियां ही लैंदे लोग, गट्टियां चल जांदियां ने, कोई नहीं हथ मारदा, सब फेथ है एक दूजे नूं। क्योंकि जे 2 नंबर च भी अगों हेरा फेरी होगी तो फिर तो वो धंधा चलना ही नहीं गा, वो नहीं मुड़ के नहीं चलना। एक बार चलेगा, मुड़ के नहीं चलेगा। फेथ हमेशा ही ब्लाइंड हुंदा है। पर एक गल याद रखना, जिहदे ते तुसी फेथ कर रहे हो वो ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। हुण तुहानूं ड्राइवर ते फेथ है, ये गड्डी सेफ चलाएगा, तुसी दूजी सीट ते सौ सकते हो। तो जे तुहानूं फेथ ना होया, सौ नहीं सकते, अख नहीं लगेगी तुहाडी। इहदा अर्थ की है? इहदा अर्थ यह है कि ड्राइवर ते तुसी फेथ कीता, उन्होंने स्टेयरिंग फड़ा दिता, तो जे ड्राइवर ही ब्लाइंड होया तो फिर तो गड्डी वजी वजाई पई है। फेथ ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि जिस बंदे ते फेथ कर दे उन्होंने चैक करने की पहला लोड़ भी वो अगों ना ब्लाइंड निकल आवे। जे ओदियां अखां ठीक ने
तो फिर तुहानूं ब्लाइंड फेथ करना चाहिए। चाबी दिओ तो पिछली सीट ते सौ जाओ। तुहानूं कह दिओ भाई जदों पहुँचण लगे 5 मिनट पहला उठा दी मैनू। ब्रह्मा जी ने की कीता? नाभ कमल चों पैदा होए तो पैदा होंदिया सारी रब नूं ही लभना शुरू कर दिता। उन्हां दी खोज ही इत्थों शुरू हुई है। तिस माही ब्रह्मा भयो चतुर बदन जिस रूप, सो खोजन लाग्यो करतारा, न जानियो तै पारा वारा। ब्रह्मा जी पैदा होए तो ब्रह्मा जी ने रब जी नूं लभना शुरू कर दिता। हुण जिहड़े बंदे ब्रह्मा जी नूं रब कहंदे ने उन्हां लई ये कथा बड़ी अहम है, खास करके सनातन मत के वीरां वास्ते। वो अपने धर्म ग्रंथां 'चों कथा पढ़ सकते हैं कि ये कथा इदां ही है। हाँ बिल्कुल इदां ही है भाई। ब्रह्मा जी ने पैदा होने तो बाद परमात्मा नूं लभण दी कोशिश की कि मैं वेखा रब कित्थे है, रब कौन है। हाँ जी। खोजत खोजत रह गयो हारो, नर बपरे की कौन विचारो। खोजदे खोजदे ब्रह्मा जी थक गए। गुरु नानक साहब कहन लगे बंदे दी समर्था ही नहीं है कि बंदा रब नूं लभ सके। सारे ग्रंथ सारे धर्म गुरु इको गल कहंदे ने, बंदिया रब नूं लभण दी कोशिश ना कर, मनण दी कोशिश कर। अज तुसी वेखो सिखां दी बदकिस्मती की है, गुरबाणी ते सर्च हो रही है बेवकूफ़ी। गुरबाणी दी की सर्च करोगे तुसी कि की गुरु नानक साहब ने ठीक लिखी कि गलत लिखी? नहीं, गुरबाणी दी सर्च करन दी लोड़ नहीं, गुरबाणी नूं मनण दी लोड़ है। जिन्हां ने गुरबाणी नूं मन्निया उन्हां दीयां झोलियां भर गईयां। सरदार मनजीत सिंह कलकत्ता अज दुनिया च नहीं है। जदों 1995 में विश्व सिख सम्मेलन होया, गुरु हरगोबिंद पिता महाराज का उन्हां दा आगमन होया सी 1595 400 साल मनाया। बद्दी छुड़ मार्च भी आया ग्वालियर तो अमृतसर साहब तक। फिर गुरु की वडाली तो लैके आनंदपुर साहब तक फिर विश्व सिख सम्मेलन होया। दुनिया भर दे सिख इकट्ठे होए अमृतसर साहब। साहब मनजीत सिंह कलकत्ता कहते असी कलकत्ते तो अगे गए तो सानू एक ऐसी जगह मिली जिथे पता लगा भी पिंड दे विच गुरबाणी दा ग्रंथ नहीं है, पोथी है। ग्रंथ नहीं हैगा, पूरा गुरु ग्रंथ साहब नहीं है, गुरबाणी दी पोथी है। तो पिंड दे लोगों ने कहा भी सानू पढ़नी नहीं आउंदी, पर साडे घर बच्चा होवे तो असीं इत्थे मत्था टकाउने आ, विआह होवे ते इहदियां परिक्रमा कर लैने आ, इसे नूं रख के असीं मरे दा भोग पा लैने आ। कहते जदों असीं दर्शन कीते तो गुरबाणी दी पोथी सी वो। अज गलती है, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकिया उन्हां दीयां झोलियां भर गईयां। अज गुरबाणी नूं पढ़ के चलो बाकी सारियां करामातां नूं छड्डो, अगर मेरे वर्गा बंदा भी अमरीका गया है तो गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़न करके गया है, खोजन करके नहीं गया। मैं भी जाके एम्बैसी यही कहा सी कि मैं गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रचारक हाँ, मैं मनदा और मैं उन्हां दीयां शिक्षावां दा अगे प्रचार करदा। उन्हें कहा जी 10 साल का वीज़ा देने जाओ। कनेडा गया, इंग्लैंड गया, मेरे बच्चे भी चले गए। गुरु ग्रंथ साहब नूं मनन करके सारा टब्बर अमरीका पहुँच गया। अज लोड़ गुरु ग्रंथ साहब नूं मनन दी है, खोजण दी नहीं है। इत्थे बहुते मेरे वर्गे मूर्ख इस काम ते लगे हुए ने, ये अगे क्यों है जी, ये पिछे क्यों है जी, ये इदां क्यों है जी, ये इदां क्यों है जी। नहीं भाई, जिन्हों ने कला जपजी साहब पढ़िया है उन्हों का भी पार उतारा होया है। जिन्होंने कला वाहिगुरु के है, जो प्राणी गोबिंद ध्यावै, पढ़िया अणपढ़िया परमगत पावे।
जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब अगे हथ जोड़े ने उन्हां दियां भी झोलियां भरीਆਂ ने, जिन्हां ने आके सिर नवा दिता उन्हां दियां भी झोलियां भर गईਆਂ। अज गुरु ग्रंथ साहब नूं मनण दी लोड़ है, खोजण दी लोड़ नहीं है। खोजण तो भाव ये नहीं है कि गुरबाणी दी विचार नहीं करनी। ते विचार दा अर्थ की है? विचार दा अर्थ कोई दिमागी जिमनास्टिक नहीं है कि दिमागी जिमनास्टिक खेडनी है तुसी। विचार दा अर्थ है कि गुरबाणी दे अर्थ की ने, उपदेश की है, सतगुरु दी बाणी कहंदी की है। जेड़ा जो खोजे सो पावे, उहदा अर्थ है। जेड़ा धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच चुभी मारेगा, इहदे विचों हीरे मोती कढ लवेगा, जेड़ा उपदेश मन लवेगा। हुण गुरु साहब ने भूमीए चोर नूं दो तीन गल्लां कीतियां, उहदा पार उतारा हो गया। बई झूठ ना बोली। राजे दे पुछया सिपाहियां ने, तू कौन है? कहंदा मैं चोर। वो डर गए भी राजे दा रिश्तेदारी होना है, कदे चोर भी कहंदा मैं चोर हाँ। हुण गुरु साहब ने सानू बचन आखे ने, भाई बोलीए सच धर्म झूठ ना बोलीए, जो गुरु दस्सै वाट मुरीदा जोली है। जेड़ा रस्ता गुरु ने दस्सिया उहदे ते तुरन दी लोड़ है। नहीं तो भाई गुरदास दे बचन पल्ले बन लेना कि खांड खांड कहे जेवा ना स्वाद मीठो आवे। मुँह मिठा हो सकता है, बच्चों वाला काम करो, माँ तो अख बचाओ तो अंदरों जाके पीपी चो खंड की फक्की मारो, वेखो मुँह मिठा होंदा कि नहीं होंदा? हो जाएगा। पर जे उदा ही चूल्हे कोल बह के कही जाओ खंड खंड खंड, भाई गुरदास कहते मुँह मिठा नहीं होना। मुँह मिठा होंदा खंड खाण नाल, खंड कहण नाल नहीं होंदा। अगन अगन कहे सीत ना विनाश है। अग अग कही जाओगे तो सर्दी थोड़ा हटन लगी है, पर किते अग बलदी होवे लागे बह जाओ तो सर्दी हट जाएगी। ब्रह्मा जी रब नूं लभण तुर पे। गुरु नानक साहब कहते भाई बंदे की समर्था ही नहीं है, बंदे की पहुँच नहीं है। इसे करके गुरबाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज 10 गुरु साहबान सानू दसदे ने रब कौन है। उन्होंने सानू मूल मंत्र के रूप में दस दिता। आखिया हुण इहदा मनन कर। मैं कल भी बेनती की सी, उहदा रटन नहीं करना, असीं उहदी माला बना ली। मूल मंत्र का अर्थ है मनना कि रब एक है। ये मनना कि रब एक थां ते नहीं है, ये मनना कि रब सारियां थावां ते है, ये मनना कि रब ही सत है, बाकी सब झूठ है। रब पहला भी सी, अज भी, अगों भी होएगा। बाकी ना कुछ पहला सी, जिहड़े पहला सी वो अज नहीं है, जिहड़े अज है वो कल नहीं होणगे। की गारंटी है कि जिहड़े आपां अज इत्थे बैठे हैं कल होवांगे आपां? कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं साढ़े चो किन्ने चले गए ने। आ 2-3 महीनों बाद ही जो किसी को मिलीए तो पहला सवाल ही आउंदा, अच्छा ये भी है। अमूमन साढ़े दिमाग 'च गल बैठी भी करोने 'च बहुते बंदे मर गए ने। जो फिर वेखीदा फिर सोचीदा भी नहीं भाजी हैगे ने, महाराज ने बचा लिया। ब्रह्मा जी ने रब नूं लभना शुरू कर दिता। गुरु नानक साहब महाराज कहते ने नर बपरे की कौन विचारू। बंदे की की समर्थ है बई? रब दा पैदा कीता मनुख जिहड़ा है वो रब नूं नहीं लभ सकदा। उहदे विच अभेद होया जा सकदा है। ये भी बाणी च लिखिया, पिता का जन्म के जाने पूत। हुण मैं अपने पिता नूं पुछां भी मैं कदों पैदा होया सी, तो दस देगा भी रात नूं इन्ने वज के इन्ने मिनट ते पुत्र इस घर विच जां इस हॉस्पिटल च जां इस नर्सिंग होम च तेरा जन्म होया सी। हुण मेरे बच्चे ने, मैं दस सकदा उन्हां नूं
ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਿਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਪਿਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਖੇਡਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਡੌਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਸਹੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਘੂੰ ਘੂੰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਡੌਣਾ ਫੜਾਓ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਦਾ ਨਾ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ ਗੇਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸਕੂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਈ 3 ਵੀਲਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਤੁਰ ਪਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹਵਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਪੀਣ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੇ ਸੰਤ ਸਭ ਹਮੇ ਸੁਨਾਵੋ, ਜਿਉ ਖੋਜੀ ਹੈ ਆਦ ਬਤਾਵੋ। ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਖੋਜਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਏ ਨ ਤੁਮ ਤੇ ਦੁਰਿਓ ਬਿਰਤਾਂਤਾ,
ਕਰ ਪਰ ਬਦਰ ਹਿਰਦੈ ਅਸ ਗਿਆਤਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬੇਰ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭੇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਾਣੇ ਸੁਨੋ ਹਿਤ ਸੰਗਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਸੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਇਓ ਕਮਲ ਤੇ ਜਬ ਹੀ, ਉਸਤਤ ਠਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਤਬ ਹੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਆਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਕੇ ਜਾਣਬੇ, ਜਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਨ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਕੇ ਜਾਣਬੇ, ਜਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓੜਕ ਤੱਕ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਸੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਦੇਖਨ ਉਮਗੀ ਚਾਹੇ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀ ਬਹੁ ਕਰਹੀ, ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਰਹੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਸੁਰ ਸਿਉ ਤਬ ਗਾਵੇ, ਅਦ ਕਰੀਜ ਕੈ ਹਰਖ ਬੜਾਵੇ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਜਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਧੈ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁਨ ਅਵਰ ਕਰੇ, ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਬੜੋ ਸੁਖ ਲੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਘਟਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਏਗੀ, ਬਲ ਆਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਮੁਖ ਗਦ ਗਦ ਬਾਣੀ, ਗਾਵੇ ਰੀਜੈ ਆਨੰਦ ਮਾਨੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਵੇਂ ਰੀਜੈ ਆਨੰਦ ਮਾਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੀਝਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਚਤੁਰ ਭੇਦ ਤਬ ਕਰੇ ਵਿਧਾਤਾ, ਜੋ ਜਗ ਬਿਖੈ ਅਹੇ ਬਖਿਆਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਨੇ ਬਿਲੋਕਤ ਰਿਖੀ ਪ੍ਰਬੀਨੇ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਰਚ ਦੀਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਅਸ ਕਰ ਬਾਹਰੇ, ਉਰ ਮਾਹੇ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਭਇਓ, ਕੋ ਉਪਜਾਵਨ ਹਾਰ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ,
ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਦਿਸ ਚਾਰਾ, ਜਹ ਤੈ ਜਲ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੈ ਮੈਂ ਹੋ ਕੈ ਜਲ ਹੈ ਦੂਜੋ, ਔਰ ਨ ਕਹਿ ਥਲ ਦੀ ਸਤ ਤੀਜੋ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਪਜਿਓ ਗਰਭ ਨਮੋ ਬਿਨ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਕਹੇ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਬਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੇਤ ਨੇਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਇਬਾਦਤ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਾ, ਅਪਰ ਨ ਹੈ ਕੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਹੋਵਤ ਤੋ ਦੀਸਤ ਮੋਹੀ, ਲਖਿਓ ਨ ਕੋਇਆਂ ਤੇ ਨ ਹੋਈ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਵੇ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ ਵੀ ਉਹ, ਜੇ ਦਿਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਬੇਦਰੀ ਦਾ ਗਰਭ ਜਬ ਭਇਓ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਅਪਰ ਨ ਕਰਤਾ ਬਿਓ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਕਤਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੋਪੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਕੇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨਾ ਕੱਟਿਓ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਨਿਭ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਦਿਨ ਕੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ